प्रदेश दिवस के इस समारोह में न केवल इन निवेशकों के लिए तमाम तरह के ऐसे स्टॉल्स लगाए गए हैं जहां पर पूरी निवेश की जानकारी भी मिल सके, उनके इनिशिएटिव भी पता चल सकें, बल्कि जो पूरे दुनिया में इस समय मिलेट्स ऑफ द ईयर के तौर पर मनाया जा रहा है 2023 को, मिलेट्स के साथ में प्राकृतिक खेती और एग्री स्टार्टअप को भी उत्तर प्रदेश में बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इनिशिएटिव लिया है। तो आप देख सकते हैं ये मिलेट्स को प्रमोट करने के लिए जो कृषि विभाग का स्टॉल है, ये जो प्राकृतिक उत्पादक हैं उनके स्टॉल हैं, IIHM का स्टॉल है और अलग अलग तरह के जो उत्पाद बना रहे हैं, चाहे वो मिलेट्स के हैं या अन्य तरह के उत्पाद हैं, गुण हैं, तमाम तरह के जो भी प्राकृतिक खेती के उत्पाद हैं उनको प्रमोट किया जा रहा है। आइए बात करते हैं जो प्राकृतिक कृषि उत्पादक हैं। हिमांशु गंगवार जी हैं फर्रुखाबाद से। आप प्राकृतिक गुड़ का उत्पादन करते हैं, हल्दी का उत्पादन करते हैं और भी सह फसल में कई उत्पाद लेते हैं। आप बताएं आपका अनुभव क्या है आपका? सर, अनुभव तो ये है कि प्राकृतिक खेती के बगैर आने वाला भविष्य तो अंधकार में है, उसी को चलना है। लेकिन अभी जो सरकार की तरफ से जो होना चाहिए, मैंने एक ट्वीट भी किया था माननीय मंत्री जी के उस पर ब्लॉग पे कि नपना बराबर कर दीजिए। यूरिया पे 3029 रुपये की सब्सिडी है, DAP पे 2500 की सब्सिडी है और पोटाश और इन पे भी लगभग 1000 रुपये बोरी पे सब्सिडी है। वो जो लगभग मिला के 1,60,000 करोड़ होती जाके। अब हम प्राकृतिक किसानों को जो पर्यावरण की भी सुरक्षा कर रहे हैं, जो अपने खेतों को भी मजबूत बना रहे हैं, जो हम अपने समाज को भी शुद्ध भोजन पैदा करके दे रहे हैं जिससे कि बीमारियां कम हो, उनके लिए सरकार कुछ नहीं कर रही। आप अपना बराबर कर दिया, फिर कह रहा हूँ कि जितनी सब्सिडी उन्हें दे रहे हैं उतनी हमें दे दीजिए। तो देखिए, साल भर में ही प्राकृतिक कृषि के ही किसान दिखेंगे, रासायनिक कृषि के किसान नहीं दिखेंगे। बिल्कुल। और ये इसके साथ में आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की, पर्यावरण के हित की जितनी चुनौतियां हैं ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे जलवायु परिवर्तन का इशू हो, चाहे वो पर्यावरण संरक्षण का इशू हो, चाहे वो कार्बन को बढ़ाना है खेत में उसका इशू हो, पूरी दुनिया के लिए चुनौती है, उसका समाधान भी प्राकृतिक खेती है। जी। और साथ में अभी जो प्राकृतिक कृषक इसमें आ रहे हैं उनको इसमें कितनी परिणाम मिल रहे हैं, क्योंकि एक लगातार ये बात भी कही जा रही है कि प्राकृतिक खेती में शायद घाटा हो जाएगा, तो एक डर बना रहता है, लेकिन आप सब कर रहे हैं। आपका भी अनुभव क्या है कि घाटा हो रहा है क्या? देखिए, गेहूं को छोड़ के गन्ना हमने अभी 7.5 महीने का 0238 इस साल लेट हो गए थे, 15 नवंबर को हमने काटा, तो 1 एकड़ में 45 कुंटल गुड़ बना, तो किसी से कम नहीं था। दालें बहुत अच्छी हो रही हैं, धान बहुत अच्छा हो रहा है और अन्य सब्जियां भी बहुत अच्छी हो रही हैं, लेकिन गेहूं को छोड़ के। इसका जो कारण मुझे समझ में आया, क्योंकि सर्दियों में जो बैक्टीरियल एक्टिविटी है वो ज़ीरो हो जाती, लगभग ज़ीरो हो जाती है, वो होती नहीं है। तो गेहूं करने के लिए जो मैंने अनुभव किया है कि आपको खेत जो सैयर कहा जाता है, कि मतलब कि आपको उसको रेस्ट देना पड़ेगा, उसमें खूब घनजीवामृत डालिए, दलहनी फसल करिए, उसके बाद गेहूं करिए तो अच्छा हो रहा है। हमने 1 एकड़ में इस बार प्रयोग किया है और बहुत शानदार चल रहा है। किसी भी रासायनिक खेत से वो कमतर नहीं है। बस शर्त यह है कि आपको गेहूँ करना है तो धान काट के तुरंत मत करिए, उसको रेस्ट दीजिए। बरसात में उसमें मूंग ढेचा वगैरह वही है, फिर उसमें घनजीवामृत डाल के आप करेंगे तो आपका गेहूं भी बहुत अच्छा होगा। और ये जो प्रयोग था वो सफल भी रहा है। तो अब मैं कह सकता हूं कि आप सब फसलें आप अगर मन लगा के ध्यानपूर्वक कर रहे हैं तो आप सफलता की गारंटी है। बिल्कुल। और खेती के विज्ञान को समझना होगा। अंधानुकरण करना किसी भी विधा के लिए नुकसानदायक हो सकता है। रासायनिक खेती में भी बहुत से किसान बर्बाद हुए हैं। तो हमें ये समझना होगा कि विधा क्या है, तकनीक क्या है, उसका मूल आधार क्या है। जब हम ये समझेंगे तो जानेंगे तो मानेंगे और तभी कोई परिवर्तन कर पाएंगे। प्रदीप जी, आप बहुत सारे तरह के उत्पादों में आप भी उत्पादन कर रहे हैं, आपका अनुभव क्या? आप हरदोई में काम कर रहे हैं, तो अभी प्राकृतिक खेती के बुनियादी परिणाम आपको कैसे प्राप्त हुए? नमस्कार। प्राकृतिक खेती में हम लोगों के पास जो सबसे बड़ी चुनौती है, किसानों के पास बाज़ार न मिलना। और हम अपने किसानों से यही कहते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं कि आपके खेत में जो कुछ भी पैदा होता है उसको वैल्यू एडेड, मतलब उसको प्रोसेस करके, अगर गेहूं हो रहा है तो हमें गेहूं नहीं बेचना, हमें आटा बेचना है। धान हो रहा है तो हमें धान नहीं बेचना, हमें चावल बेचना है। जैसे ही हम प्रोसेसिंग करके जाते हैं हमारी आय तुरंत दुगनी हो जाती है, 1.5 गुनी 2 गुनी तुरंत हो जाती है। सरसों से अगर हम तेल बेचते हैं तो हम अपने साथियों से, अपने प्राकृतिक किसानों से यही कहना चाहते हैं कि हमें किसी के भरोसे नहीं रहना है। हमें अपने प्रोडक्ट को, अपने उत्पादों को प्रोसेस करके, वैल्यू एडेड करके ही बेचना है, जिससे कि हम सर्वाइव कर सकें। और कौन से उत्पाद बना रहे हैं इनके साथ? हमारे पास ये गुड़ है और खांड है और ये साबुन हम तैयार करते हैं, ये हल्दी है हमारी और जौ का आटा है। जो ये देखिए, यही हम कह रहे हैं कि जो हमारे खेत में जौ होता है, जो हम बेचते हैं बाज़ार में 30 रुपये किलो, अधिकतम 30 रुपये किलो। आटा हम बेच रहे हैं 80 रुपये किलो। तो जब तक हम प्रोसेस नहीं करेंगे,
हमारी जगह हम नहीं करेंगे, कोई और करेगा। तो जो कोई और करेगा, जो 30 रुपये की जगह जो 80 रुपये वाला मार्जिन है वो कोई दूसरा ले, तो हम किसान क्यों ना लें? जिसने 4 महीने मेहनत की है, सर्दी जाड़ा गर्मी बरसात झेला है, रखवाली की है, तो हम अपने किसानों से ही कहते हैं कि भैया प्रोसेस करो। हल्दी है, ये हल्दी हमारे खेत की है, इसको हमने प्रोसेस सुखा करके कच्ची हल्दी प्रोसेस करके तैयार की है, वैल्यू एडेड हो गई। जो हल्दी 15-20 रुपये में बिकती है वो हमारी पिसी हुई हल्दी 400 रुपये में बिक रही है, 500 रुपये में बिक रही है। तो बस ये हमारा सरकार से भी और किसानों से भी आग्रह है कि हम अपने को ट्रेंड करें, प्रोसेसिंग में ट्रेंड करें और मार्केटिंग में ट्रेंड करें। जब तक हम मार्केटिंग प्रोसेसिंग में किसान नहीं आएगा, किसान सर्वाइव नहीं करेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण आपने की है बात, क्योंकि किसानों को स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ना है तो उन्हें अपने उत्पादों पर बात भी करनी होगी, अपने उत्पादन को व्यवस्थित भी करना होगा और ग्राहकों से यानी उनको परिवार के साथ जुड़ना भी होगा, जो फैमिली फार्मर का कॉन्सेप्ट है। सुरेंद्र जी, आप बायोगैस पे पहले काम करते थे, आप प्राकृतिक खेती में भी जुड़ गए हैं, अभी इसका एक गणित या इसका लाभ कितना समझ में आया? ये पूर्ण तौर पर लाभकारी है। आवश्यकता इस बात की है कि मोटे अनाज की बरस में इसका व्यापक प्रचार प्रसार हो जाए, गांव में भी और शहर की जो बुद्धिजीवी हैं वहां तक पहुंचे तो बीमारियां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। हमने जो है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत खादी तथा ग्राम उद्योग आयोग के माध्यम से तेल स्पेलर और मोटे अनाज की इकाई स्थापित की है। मसाला इकाई के लिए हमारा लोन अप्लाई है, वो जैसे ही हो जाएगा हम पूरे लखनऊ जनपद की जो कॉलोनियाँ हैं वहाँ तक इस आवाज़ को पहुँचाएंगे। बहुत शुभकामनाएं आपको, क्योंकि स्वावलंबन और आत्मनिर्भर होने के लिए स्वदेशी के साथ में जो प्राकृतिक खेती है और उसके उत्पादों के प्रसार प्रसार के लिए और लोगों की सेहत को बचाए रखने के लिए ज़रूरी है कि इस इनिशिएटिव में किसानों को समर्थन मिले, सहयोग मिले, सहभागिता हो और वो बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी करें, मन के संशय को दूर कर बुनियादी चीज़ों को समझकर प्राकृतिक खेती को अपनाएं, स्वास्थ्य न केवल मिट्टी को बनाएं बल्कि अपनी सेहत का भी की रक्षा करें और अपने ग्राहकों को भी अच्छा भोजन उपलब्ध कराएं। तो ये पूरा इनिशिएटिव है। उत्तर प्रदेश दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप भी जुड़ें, आगे बढ़ें। नमस्कार।